कर्नाटका गुलबर्गा जिले के वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नुमाइंदों ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर और गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा साहिबा को मेमोरेंडम पेश किया। गुलबर्गा शहर में जारी येलो अलर्ट हीट वेव को लेकर अवाम की सेफ्टी के ताल्लुक से उठाए सवाल। पहला, अवामी गुजरगाहों पर धूप से बचने के लिए शेल्टर्स बनाना। दूसरा, राहगीरों के लिए ठंडे पानी का इंतजाम करना। तीसरा, शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव करना जिससे गर्मी को कम किया जा सकता है। जिस वक्त मेमोरेंडम पेश किया गया उस वक्त गुलबर्गा जॉइंट एक्शन कमेटी के ऑफिस बियरर्स भी मौजूद थे। इस मौके पर गुलबर्गा WPI के सदर सलीम चितापुरी, स्टेट सेक्रेटरी मुबीन अहमद और दूसरे मौजूद थे। गुलबर्गा डिप्टी कमिश्नर बी फौजिया तरन्नुम साहिबा ने गुलबर्गा ज़िले के अवाम से हीट वेव को लेकर गुजारिश की है कि अवाम 4 बजे तक बाहर ना निकलें। गुलबर्गा ज़िले में गर्मी का कहर बरस रहा है। लोगों से गुजारिश की कि अपना ख्याल रखें। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट अतराफ TV उर्दू न्यूज़। मार्केट से लेके चप्पल बाजार और मैं बस इतनी पब्लिक है। पब्लिक को पैदल चलने की भी जगह नहीं। और ये सब जो है ना बहुत कमज़ोर लोग आते हैं, गाँव से उधर से आते हैं, उनको थोड़ा सा बीच मिल जाता है। ऊपर ग्रीन शेड अगर आप तो इसलिए उसका इंतजाम और थोड़ा सा जो है ना पानी के अफजल खाने टैंक पहले रखते थे तो ये अफजल खाने अगर 4-5-6 पॉइंट्स पर अगर रखेंगे उससे भी पब्लिक को काफ़ी पीने के पानी के लिए राहत मिलेगी। जितने भी रिंग रोड्स हैं, जहाँ जहाँ क्रॉसिंग है, जहाँ पब्लिक प्लेस है, बस स्टैंड है, करके पेट्रोल पंप है, अगर क्रॉस जितने भी शराब बाजार है, हाँ, मार्केट है, राम मंदिर है, ऐसी जगह पूरा शट का है, बंदोबस्त है, निराम करेंगे चेक पोस्ट है। और ये रोजाना 11-12 बजे के बाद कम से कम कॉर्पोरेशन के 20-25 गाड़ी लगा के पानी का पीने का पानी सबसे मेन इम्पोर्टेंट क्या होता है, हमको वाहन करना है और ट्रैफिक सिग्नल जो है ना पूरे जाम करके रखने हैं। आप लोग AC में बैठते हैं, हम धूप में बैठते हैं। धूप की परेशानी है हमको सर। और रिजल्ट है बोल के रिक्वेस्ट बाई इलेक्शन दावणगेरे सर मैपिंग की क्या रिपोर्ट है और टैक्स तो निकालते हैं, शिफ्टिंग निकालते हैं, 2-2 बार डालते हैं, मैपिंग करें तो ये चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम। इस बार धूप की शिद्दत की वजह से लोग काफ़ी परेशान आ रहे हैं। कई लोग जो है ना हीट स्ट्रोक का शिकार भी हो रहे हैं। जैसे कि कल 2 रोज़ पहले की बात है, हीट स्ट्रोक की वजह से एक रोज़ा मार्केट में एक शख्स का इंतकाल हो गया। इसी तरीके से कई लोग जो है ना इसके शिकार हैं, दवाखाने में एडमिट हैं। इसलिए WPI की तरफ से जो मेमोरेंडम दिया गया था, हम उसकी भरपूर तायीद करते हुए गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पर ग्रीन शेड का इंतजाम किया जाए और जावजे पीने के पानी का इंतजाम किया जाए और जहाँ तक हो सके रोडों पर पानी का छिड़काव का अगर इंतजाम किया जाएगा तो हम मुमकिन है कि भाई कुछ तो कुछ लोगों को राहत पहुँचने की कोशिश करें। ऐसा होता है क्योंकि जो है ना खाली हम ऐलान करने से मसला हल नहीं होता। इसलिए इन जो मिनिमम जो डिमांड्स है आम पब्लिक के लिए है, किसी पर्टिकुलर पब्लिक के लिए नहीं है। क्योंकि बाजारों में जो पब्लिक रहती है, आम पब्लिक, गरीब पब्लिक जो है ना बाजारों में आती है, उसकी उनकी जो है अगर राहत के लिए इंतजाम करेंगे तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा जो है ना एक्शन प्लान हो जाएगा। इसलिए हम उनके और एक मरतबा गुजारिश करते हैं कि ग्रीन शेड का इंतजाम करें पब्लिक प्लेस पर पीने के पानी का इंतजाम करें और जो है ना रोडों पर छिड़काई का इंतजाम करें तो बहुत बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से यानी WPI की जानिब से ये बात हमने DC मैडम को मिल करके ये बात तवज्जो दिलाया है कि भाई यहाँ शहर के अंदर आपने ऐलान कर दिए कि भाई धूप ज़्यादा है, 11 बजे से 4 बजे तक बाहर मत निकलो बोल के आपका ऐलान आया है और लोग उस पर अमल करना आपको भी अंदाज़ा है कि भाई कितना मुश्किल है।
आप सिर्फ ऐलान करके अगर छोड़ देंगे तो लोगों के लिए क्या परेशानियां हो सकती है, क्या परेशान है लोग, किन किन हालात से गुजर सकते हैं, उसके ऊपर भी आप गौर कीजिए। गौर करके हुए आप उस बात पे कैसे अमल किया जा सकता वो तवज्जो दिलाने के लिए WPI की जानिब से आज हमने एक मेमोरेंडम ये दिए है कि आप सिर्फ ऐलान करने से मसले का हल नहीं है, बल्कि आप 11 बजे के से 4 बजे तक घर में रह नहीं सकती पब्लिक, इसलिए कि शादियों का सीजन है, स्कूलों की छुट्टियां हैं और पब्लिक को इधर उधर जाना ही पड़ता है, बाहर निकलना ही पड़ता है। इसके लिए हमारा डिमांड ये है कि आप पब्लिक को रिलीफ पहुंचाने के लिए जगह जगह जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पर ग्रीन शेड मारिए, ताकि लोगों को थोड़ी देर जब ठहरते हैं तो राहत मिले, छांव मिले। जब पब्लिक जो है ना बस के इंतजार में ठहर रही है, चौराहों पे, बस स्टॉप पे, जहाँ जहाँ बस स्टॉप है वहाँ पर ठहर रही है पब्लिक, तो उनको वहाँ ग्रीन शेड मारने से थोड़ा धूप से उनको राहत मिलती है। दूसरा ये है कि भाई आप 11 बजे के बाद रोडों पे पानी का छिड़काव करो, जो कारपोरेशन की जानिब से गाड़ियों को इंतजाम करती है, कम से कम 15 से 20 गाड़ी का इंतजाम करते हुए पानी का छिड़काव करो, ताकि लोगों ठंडक से जो है ना लोगों को रिलीफ मिले। तीसरा हमारा डिमांड ये है कि पानी पीने का पानी, ठंडे पीने का पानी, जहाँ जहाँ पब्लिक प्लेस है वहाँ पर पानी का पीने का पानी का इंतजाम करो गवर्नमेंट की तरफ से। ये हमारा डिमांड है। इस डिमांड को लेकर के आज हमने शहर में पूरे MLAs को, कारपोरेशन में कमिश्नर को, DC मैडम को, सबको ये मेमोरेंडम दे करके ये तवज्जो दिला रहे कि ये राहत पहुंचाने का काम ये है। सिर्फ ऐलान करके आप अपने जगह अगर बैठेंगे तो ये मसला हल होने वाला नहीं है। इसके लिए हमारा डिमांड है कि जल्द से जल्द इस पर अमल किया जाए। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से DC मैडम को, कॉरपोरेशन कमिश्नर को, MLA मैडम गुलबर्गा नॉर्थ को एक मेमोरेंडम दिया गया है। ये मेमोरेंडम में, क्योंकि ये गर्मा का मौसम है और हम गर्मा के अंदर सबसे गर्म इलाकों में रिहाइश करते हैं, रहते हैं, तो यहाँ पर शदीद गर्मी के सबब हीट स्ट्रोक होने के ज़्यादा इम्कानात पाए जा रहे हैं और इसी वजह से महकमे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से ये ऐलान हुआ है कि 11 से 4 बजे तक घरों के अंदर रहने की कोशिश करें। ये मुमकिन नहीं है कि लोग घर के बाहर ना निकलें, डेली वेजर्स हैं, रोज़मर्रा के काम रहते हैं, लेबर तबका है, उसको बाहर निकलना पड़ता है और जो सड़कों पे रहता है वो सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये और रिप्रेजेंटेटिव से ये गुजारिश रही है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ पर भी सिग्नल्स हैं वहाँ पर वो शेड डाला जाए, ग्रीन शेड अच्छे पैमाने पे डाला जाए और जहाँ जहाँ पर भी पब्लिक प्लेसेस हैं, जहाँ पर लोगों का ठहराव रहता है, वहाँ पर पानी की सहूलत मुहैया करवाई जाए। ख़ास करके ट्रैफिक सिग्नल्स पर अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन पहल करता है तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि एक बहुत अच्छा इक़दाम होगा अवामुन्नास के लिए कि अगर आप स्प्रिंकलर्स का वहाँ पर इंतज़ाम कर सकें, वहाँ पर जो है पानी का छिड़काव ना सिर्फ रोडों पर हो बल्कि लोगों के ऊपर भी हो, इसका इंतज़ाम हो तो उन लोगों को हीट स्ट्रोक से बचाया जा सकता है। साथ ही साथ जो सिग्नल्स हैं उनकी जो टाइम लिमिट है वो कम कर दी जाए, क्योंकि टाइम लिमिट ज़्यादा रहने की वजह से भी हीट स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं। ये हमारी गुजारिश है। और टैंकर जो पानी की सहूलत है वो हम देख रहे हैं कि लोगों के पास जो वाटर सप्लाई है वो कम हो गई है। पानी की जो सप्लाई है उसको किसी जगह पे 5 दिन, किसी जगह पे 8 दिन पर ही जो है सप्लाई हो रहा है। तो टैंकर्स का ज़्यादा से ज़्यादा इंतज़ाम किया जाए एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये हमारी गुजारिश है। और इसी गुजारिश की तायद करते हुए हम लोग जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान भी इस मेमोरेंडम को देने के लिए वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के साथ में जुड़कर उनकी नुमाइंदगी में शामिल रहे हैं। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की जानिब से एक मेमोरेंडम सबमिट किया गया है DC मैडम को और सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर को और MLA मैडम को भी। हमारी ये गुजारिश है कि गर्मा की शिद्दत इतनी बढ़ गई है कि शहर में पानी की किल्लत, धूप से लोग परेशान और कहीं पे भी जो शेल्टर्स होना चाहिए वो शेल्टर्स नहीं है। हमारी ये डिमांड है कि रोडों पे शेल्टर्स, ग्रीन शेल्टर्स डाले जाए सिग्नल्स पे और पब्लिक प्लेसेस पे पानी का इंतज़ाम किया जाए। और तीसरी बात, जो 45 डिग्री क्रॉस हो रहा है तो गवर्नमेंट को चाहिए, सिटी कॉर्पोरेशन को चाहिए कि पानी का छिड़काव
रोडों पे डालें, क्योंकि पब्लिक को राहत मिली। और सबसे अहम बात है, गर्मा के मौसम में सिर्फ है ना 2 टैंकर है, सिटी कॉरपोरेशन लिमिट में 2 टैंकर है। 2 टैंकर पूरे शहर में काफ़ी नहीं है। इसके लिए हमारी डिमांड है कि शहर में हर वार्ड को 2-2 टैंकर्स, सुबह से शाम तक वही वार्ड में 2-2 टैंकर्स अगर पानी की सप्लाई की जाए, ताकि आवाम को राहत मिल जाए। खाली महीना होते ही पानी का बिल लेने के लिए जब आगे खड़े होते हैं, पहले पानी का सप्लाई करना सीखिए। पहले पानी का सप्लाई सही तरफ से होना चाहिए। हफ्ते में 2 दिन पानी का नल का खुलना चाहिए, वरना है ना क्या हो रहा है, आके 1 महीने में 2 दिन या 3 दिन नल खुल रहा है, पानी का बिल पूछ रहे हैं। ये गलत है ना, ये नाइंसाफ़ी है। हम ये नाइंसाफ़ी के खिलाफ है। और जो टैंकर्स है और मज़ीद इजाफा करके रेंट से टैंकर लेके कैसा भी करके पब्लिक को राहत पहुंचाइए, क्योंकि ये महीना ऐसा है, अब आने वाला मई तो ऐसा है, बोरवेल्स के जो लेवल्स हैं वो कम होने वाले हैं। तो उसके हिसाब से हमारी गुजारिश है कि पानी का भरपूर इंतज़ाम किया जाए। कहीं पे भी आप अगर कहीं पे भी पानी की किल्लत, कोई वार्ड में अगर किल्लत नज़र आएगी तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, क्योंकि लोग घड़े लेके जब घर के बाहर आते हैं, एहतजाज करते हैं, तो शर्मनाक बात है, एक रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए शर्मनाक बात है कि वो अपने एरिया में पब्लिक की, आवाम के मसाइल को हल ना कर सके। तो इसके लिए हमारी गुजारिश है कि जो पब्लिक की जो पानी की सप्लाई है उसको भरपूर किया जाए, ताकि आवाम को राहत मिले। ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 42 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ವರೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡೆ ತಾಪಮಾನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆಯಿಂದ 4 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಚೆ ಓಡಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಹ ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲ PHCಗಳಲ್ಲಿ, CHCಗಳಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಹೀಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಟ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನಿದೆ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬೆಡ್ ಸಹ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈ ಅಪೀಲ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಿಟಿಸನ್ of Kalburgi to please take care of their health. The government mechanism is equipped. ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೀವಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ತಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು, ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದು, ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ಓಡಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೆಳಗಿನ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿನೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಾವು ಈ ಒಂದು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ವಿನಂತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ। इस न्यूज को स्पॉन्सर किया है SAR फैंटेसी वाटर पार्क। सारे फैमिली का एंटरटेनमेंट, पिकनिक, हॉलिडे, वेकेशन, सबके लिए बेहतरीन वाटर पार्क। आप भी आइए, सबको लाइए। SAR फैंटेसी वाटर पार्क।
Address Birnakapur near Gaushavali Dargah, KGF, Karnataka. Contact details 9483444290 9480107826.